हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का जस्ट वेल क्लासेस 10th पर स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप सभी को इस चैनल पर जो है टेंस और टेंस के कॉन्सेप्ट और टेंस के प्रकार, उसके नामों को हमने जो है बताया था, उसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ाया था माय डियर स्टूडेंट। और मैं आपको ये बताया था कि टेंस मेन कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने कितने एक एक टेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने उसके भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। ये सब सारी चीज़ों को मैंने प्रीवियस क्लास में अवगत करा दिया था। परंतु आज माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके 12 टेंस में जो पहला टेंस आता है जिसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उस टेंस को आज हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है और इनकी हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया क्या है, और माय डियर स्टूडेंट इनके सहायक क्रिया को हम कैसे यूज करते हैं। ढेर सारी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे ताकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फुली कॉन्सेप्ट को हम लोग भली भांति समझ सके, ताकि जब टेंस पूरी क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, तो आपको ट्रांसलेशन करने में बड़ा ही मजा आएगा माय डियर स्टूडेंट। तो आपको आज समझना है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। तो फुली आज आपको इस क्लास के अंतर्गत इसके जो है पहचान को, इसके फार्मूले को, क्योंकि इसके अंतर्गत पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, निगेटिव विथ इंट्रोगेटिव और WS फैमिली वाले भी फार्मूले कराए जाएंगे, ताकि आपको सारी इससे संबंधित प्रक्रिया, आपको जानकारी प्राप्त हो जाए माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि जो सिलेबस है क्लास 10th का, उस सिलेबस को जब जो है अच्छे से उसको जब देखा गया, उसको जब एनालाइज किया गया, विश्लेषित हम लोग कर रहे थे, तो टेंस को बहुत ही वरीयता दी गई है ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत। इसलिए पहले मैंने आप लोगों के लिए, अपने सारे स्टूडेंट के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए टेंस को पहले मैंने स्टार्ट किया है। फिर इसके बाद आपको 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स लाए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको जो मेरा पहला वीडियो क्लास था वो था सिलेबस को लेकर, मैंने इंट्रोडक्शन कराया था। तो उसमें प्रोज भी था, पोएट्री भी था, और इसके बाद उसमें ग्रामर सेक्शंस के अंतर्गत जितने भी होते हैं, आपके रीऑर्डरिंग था, आपके डायरेक्शन थे, वॉइस थे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और भी जितने भी चीज़ें हैं आपको 1 बाय 1 करके इस क्लास के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आप देर ना करते हुए, विलंब ना करते हुए इस शानदार और धमाकेदार क्लास में मैं आपके सामने स्टार्ट करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए सर्वप्रथम इसकी बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी पहले हम बात करेंगे कि इसका पहचान क्या होता है। इसका पहचान क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान क्या होता है? तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम आपको अपने हम लेक्चरिटी के ही माध्यम से अपने लेक्चर में ही बता देना चाहेंगे कि इसकी पहचान क्या होता है। तो आप लोग बड़े केयर के साथ सुन लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तो है इत्यादि ऐसे शब्द पाए जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए इसका हम पहचान लिखेंगे, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तो है इत्यादि, इत्यादि ऐसे शब्द, इत्यादि ऐसे शब्द, इत्यादि ऐसे शब्द, इत्यादि ऐसे शब्द पाए जाते हैं,
इत्यादि ऐसे शब्द पाए जाते हैं तो वह क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट? वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तो है इत्यादि ऐसे शब्द पाए जाते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका तो ये जो है पहचान है, इसका क्या है? पहचान है। परंतु इसमें बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट होते जो समझना पड़ेगा कि इसकी सहायक क्रिया को हम कब प्रयोग करेंगे, कब नहीं प्रयोग करेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया अगर कि हम बात करें तो इसकी सहायक क्रिया होती है डू या डज। तो जो डू और डज का हम प्रयोग करते हैं, जब इसका यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो केवल इसके निगेटिव विथ इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएस फैमिली वाले के साथ कर सकते हैं, परंतु इसके साधारण वाक्य में नहीं करते हैं। इसके पॉजिटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत होता क्या है कि इसमें हम सब्जेक्ट को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। सब्जेक्ट को क्या आइडेंटिफाई करेंगे, क्या पहचान करेंगे? यदि वह टेंस अगर उस टेंस के अंतर्गत अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट यदि है तो फिर यस या ईएस का प्रयोग भी नहीं करेंगे। और निगेटिव और इंट्रीगेटिव मतलब पॉजिटिव को छोड़कर फिर अगर हम इसके टेंस को प्राप्त करते हैं तो फिर हम डू डज का प्रयोग नियमानुसार करना प्रारंभ कर देंगे। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करते हैं, तो ये भी सुन लीजिए। इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्या प्रयोग करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पहला ही फॉर्म इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए हम अब चलते हैं कि इसकी जो पहचान है, पहचान तो मैंने राइट कर दिया, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। इसके आगे की बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब तो ये रहा, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तो है इत्यादि ऐसे शब्द पाए जाते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जो इसका मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, जो इसके साधारण वाक्य के अंतर्गत, जो इसके साधारण वाक्य के अंतर्गत, जो इसके साधारण वाक्य के अंतर्गत क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट? जो इसके साधारण वाक्य के अंतर्गत सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि अगर एक वचन कर्ता आता है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट इन द ब्रैकेट एक वचन कर्ता के साथ क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट? एक वचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। परंतु यहां पर एक चीज और क्लियर करना पड़ेगा, परंतु इसके बहुवचन कर्ता, इट मीन्स मतलब प्लूरल
प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। यस या ईएस का प्रयोग हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे। यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये है माय डियर स्टूडेंट आपका जो है इसकी कुछ बातें। मैंने इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं, पेज को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। हाँ, अब समझ में आ रहा होगा आपको भली भांति कि ये क्या होता है। ठीक है। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा हो रही है माय डियर स्टूडेंट, और आपको यहां पर कुछ बातों को बहुत ही केयर करना पड़ेगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तो है इत्यादि ऐसे शब्द पाए जाते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, जो इसके साधारण वाक्य के अंतर्गत सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। परंतु यहां दूसरी बात क्लियर करना है, इसके साधारण वाक्य के अंतर्गत ही क्लियर करना है कि इसके बहुवचनकर्ता जब आएंगे यानी कि जब प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे, जब बहुवचनकर्ता आएगा तो इसके साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहां देख रहे हैं यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे यहां पर आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, जैसे मोहन रोज स्कूल जाता है। जैसे मोहन रोज स्कूल जाता है। अब एक बात बताइए, आपको सिंपल से समझना है कि मोहन क्या एक वचन करता है कि बहुवचन करता है। पहले सब्जेक्ट को पहचानिए, पहले सब्जेक्ट को क्या करेंगे? पहचानेंगे माय डियर स्टूडेंट। और यहां आपको मोहन एक वचन करता दिख रहा है कि बहुवचन करता, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि मोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन करता है, इसलिए हम क्या करेंगे? मोहन करेंगे, यहां पर मोहन लिखेंगे। और दूसरी बात, मोहन एक वचन करता होने का इसके वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रूल कह रहा है कि इसके सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग हम इसका प्रयोग करेंगे, परंतु इसके बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां दिख रहा है, इसके बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आप देख रहे होंगे। एक चीज है, तो मोहन यहां पर देखिए गो, इसके साथ यस ज्वाइन करने जा रहे हैं। मोहन गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल। और डेली माने क्या होता है? रोज होता है। तो मोहन गोज टू स्कूल डेली। तो ये रहा माय डियर स्टूडेंट आपका जो है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता पाई जा रही है तो आप जो है इसके वर्ब में, इसके क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। या तो यस लगेगा या तो ईएस लगेगा। जैसे यहां पर ईएस दिख रहा है गो के साथ। मोहन रोज स्कूल जाता है, मोहन गोज टू स्कूल डेली। अब इसी से मैंने दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं इसी में। हाँ, यहां पर हम दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए यहीं पर अगर मैं लिख दूं कि, हाँ लिखता हूं कि हम लोग
हम लोग रोज स्कूल जाते हैं। हम लोग रोज स्कूल जाते हैं। तो यहां पर आप क्लियर करेंगे कि हम लोग रोज स्कूल जाते हैं, यानी कि यहां पर जो कर्ता दिख रहा है आपको, जो सब्जेक्ट दिख रही है, यहां पर आपको प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट। इसलिए अब हमने क्या लिखा है, परंतु इसके बहुवचन कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने यहां आपको हाईलाइट भी किया हूं, प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मोहन रोज स्कूल जाता है, यहां पर ईएस का प्रयोग किया गया है, मोहन गोज टू स्कूल डेली। परंतु हम लोग भी बहुत सारे लोग हो गए, तो यहां पर आप यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये इसलिए बार बार बताया जा रहा है कि मोस्टली स्टूडेंट अक्सर ये गलतियां कर देते हैं, एरर कर देते हैं, इसलिए इसको हम स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे। हम लोग रोज स्कूल जाते हैं, तो वी गो टू स्कूल डेली। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पर यही गो यहां पर गोज बना, और यही गो यहां पर केवल गो रहा। क्यों गो रहा? क्योंकि बहुवचन कर्ता पाए जाने पर, प्लूरल सब्जेक्ट पाए जाने पर आप यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं किया गया है। बस हम लोग रोज स्कूल जाते हैं, तो क्या बना माय डियर स्टूडेंट, क्या बना यहां पर, वी गो टू स्कूल डेली। ठीक है, हम लोग रोज स्कूल जाते हैं, तो वी गो टू स्कूल डेली। ये तो रहा आपका पहचान। और साधारण वाक्य अंतर्गत जो वाक्य दिखेंगे, तो इसके साथ यस या ईएस का प्रयोग कैसे करेंगे, ये रहा बात है। अब आगे चलते इसके कुछ फार्मूले को लेकर बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। हाँ, अब दूसरी बात आती है, इसकी सहायक क्रिया की बात करते पहले। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट? सहायक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। डू या डज, यानी कि डू और डज भी पाया जाता है, डू और डज। जो डू होता है, अब देखिए इसका प्रयोग की बातें। डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता, डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, साथ किया जाता है। ये है आपका, ये क्या दिखा रहा है कि हाँ, ये आपका डू जो प्रयोग होगा, डू का प्रयोग बहुवचन करता, इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जो यहां पर माय डियर डज देख रहे हैं, तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि डज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ किया जाता है। एक वचन कर्ता, डज का प्रयोग एक वचन कर्ता, इट मीन्स इन इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट कि आपको यहाँ पर टू डज का प्रयोग कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे। यहाँ पर डू, यहाँ पर डज दिख रहा है ये चीज। तो डू का प्रयोग बहुवचन करता यानी कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। डज का प्रयोग एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब आइए हम थोड़ी सी और इसमें बातें को कनेक्ट करेंगे, जोड़ देते हैं। किस बात को हमें ध्यान रखना है, यहां पर किस बात को ध्यान रखना है। और नोट, यहां पर नोट, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है कि डू डज के साथ आप ध्यान दीजिएगा, ये भी गलतियां पाई जाती है ट्रांसलेशन करते समय, आप लोग एरर कर देते हैं। डू डज के साथ जब आप सेंटेंस के अंतर्गत, दिए गए सेंटेंस के अंतर्गत जब डू डज का प्रयोग करते हैं तो डू डज के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। डू डज के साथ यस या ईएस का प्रयोग, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। टू डज के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपको समझ में आया कि आपको डू का प्रयोग बहुवचन करता प्लस सब्जेक्ट के साथ करेंगे, डज का प्रयोग एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। टू डज के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे और इसके साथ आप V1 का प्रयोग करेंगे। V1 मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, V1 का प्रयोग करेंगे। V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V1 का प्रयोग, V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो ये रहा माय डियर स्टूडेंट आपका जो है इनकी सारी एक्स्ट्रा पॉइंट। सहायक क्रिया की बातें हो गई। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, डू का प्रयोग बहुवचन करता प्लुरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। डज का प्रयोग एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। डू डज के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं या नहीं करेंगे, इसको लिखा जाए नहीं करेंगे। टू डज के साथ क्या करेंगे, यहां पर अब डू डज के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं, इसको हाईलाइट करते रहे, प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। डू डज के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जब डू डज का प्रयोग करने लगिएगा तो आप यस यस का प्रयोग मत करिएगा और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसकी पहली पॉइंट क्या आता है माय डियर स्टूडेंट। अब इसका हम देखेंगे फार्मूला। पहली बात, फार्मूला फॉर पॉजिटिव, फार्मूला फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब साधारण वाक्य। फार्मूला फॉर पॉजिटिव, फार्मूला फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, होता है साधारण वाक्य। तो इसको हम करेंगे, इसका हम जो फार्मूला लिखेंगे ये होगा यस प्लस, क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यस प्लस V1, क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, V1, फिर यस या ईएस, यस प्लस V1 यस या ईएस, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या ईएस प्लस ओ, फिर प्लस OW। अब देखिए, अब मैंने आपको यहां बहुत सारे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहां यस यस का प्रयोग कब करेंगे कब नहीं करेंगे।
ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड, किसको अन्य शब्द कहते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, टुमारो, यस्टरडे। ये सब सारी बातें अदर वर्ड की कैटेगरी में जाता है। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, पी पर यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, भी का मतलब वर्ब होता है। तो आप यहां पर फार्मूला देख रहे होंगे, फार्मूला फॉर पॉजिटिव आप यहां पर देख रहे हैं, एस प्लस V1 के साथ यस यस जोड़ेंगे सब्जेक्ट को देखते हुए, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग, फिर अदर वर्ड। क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट पर अदर वर्ड। अब आइए हम एग्जाम्पल, जैसे वह रोज खेलता है, वह रोज खेलता है, वह रोज खेलता है। अब देखिए यहां पर एक वचन करता है, इसलिए यस यस ज्वाइंट होगा। ही प्ले माने खेलना, सुकी यह साधारण वाक्य है, इसलिए यस यस का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर एक वचन करता है, ही प्लेज डेली, वह रोज खेलता है, ही प्लेज डेली। ठीक है। दूसरी बात, हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम लोग रोज सुबह दौड़ते हैं। अब यहां देखिए, हम लोग रोज सुबह दौड़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट यहां पर देखिए, हम लोग की अंग्रेजी क्या बनेगी? वी बनेगी, और वी बहुवचन करता है, इसलिए यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम वी रन हो जाएगा, वी रन। हम लोग रोज सुबह दौड़, वी रन मत करिएगा, क्योंकि इसके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं करेंगे। वी रन इन द मॉर्निंग, वी रन इन द मॉर्निंग डेली माने क्या हो जाएगा? रोज। ये है मैडेस्ट। हम लोग रोज सुबह दौड़ते हैं, हम लोग की अंग्रेजी बनेगी वी रन माने होता है दौड़ना, वी रन कब दौड़ते हैं? रोज सुबह दौड़ते हैं, तो इन द मॉर्निंग डेली। आपका ये हो गया पॉजिटिव की एग्जाम्पल। माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव का एग्जाम्पल हो गया। ये चीज है। तो अब हम लोग चलते हैं फार्मूला फॉर निगेटिव पर। यस प्लस V1, देखिए मैंने यस यहां पर सब्जेक्ट वह है, इसलिए यह ही लगाया, V1 लगाया, प्लेस या यस का प्रयोग किया गया तो यस लिया गया है, डेली हो गया। यहां पर देखिए हम लोग की अंग्रेजी वी बनेगी, वी के साथ क्रिया दौड़ना है, रन हो गया, फिर इन द मॉर्निंग डेली, रोज सुबह दौड़ते, इसलिए इन द मॉर्निंग डेली हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं फार्मूला फॉर निगेटिव। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? फार्मूला फॉर निगेटिव। दूसरा चीज है फार्मूला फॉर निगेटिव, फार्मूला फॉर निगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिसमें कोई कार्य का करना या होना नहीं पाया जाता है, इसमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा। निगेशन होता है, नकारात्मक हिंदी में कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे कि सब नेगेटिव इंटीग्रेटिव पॉजिटिव को छोड़कर जब चालू होगा तो आप डू डज का प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे, और यहां स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोग करेंगे, और यस प्लस डू या डज, फिर इसके बाद नॉट, फिर प्लस V1 प्लस ओ डब्ल्यू। आइए यहां पर क्या दिख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट? आपका फार्मूला फॉर निगेटिव यहां पर दिख रहा है स्पष्ट रूप से। तो क्या पहले करेंगे? आप सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर डू या डज करेंगे, और इसके बाद फिर नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद फिर V1 लगाएंगे, फिर ओ, फिर अदर वर्ड का प्रयोग कर, जैसे वह रोज नहीं खेलता है। आइए जैसे वह रोज नहीं खेलता है, वह रोज नहीं खेलता है,
अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर क्लियर और करा देते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट फिर डू या डज फिर नॉट फिर वीवर प्लस ओ प्लस ओ डब्ल्यू निगेटिव की बात हो रही है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक वचनकर्ता के साथ डज का, जैसे मैंने आपको दिखा होगा, हाँ ये है ना, डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता प्लस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। डज का प्रयोग एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। डू डज के साथ यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जब डू डज का प्रयोग चालू करेंगे आप किसी वाक्य में इस तरह से दिख रहे निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे और इसके साथ भी वन का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम चलते हैं। हाँ ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि डू डज का प्रयोग किस तरह से करेंगे। तो यहां पर है वह रोज नहीं खेलता है, तो यहां पर क्या दिख रहा है, वह क्या दिख रहा है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट दिख रहा है। तो वह रोज नहीं खेलता है, तो ही डज नॉट, वह रोज नहीं खेलता है। ही डज नॉट प्ले डेली। अब देखिए वह सब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद डू या डज तो सिंगुलर है, सब्जेक्ट है इसलिए डज लगाया गया, डज के बाद नॉट लगाया गया, फिर V1 प्ले लगाया गया, फिर अदर वर्ड डेली हो गया। एक और बना लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। हम लोग रोज नहीं खेलते हैं, या हम लोग रोज स्कूल नहीं जाते हैं। हम लोग रोज स्कूल नहीं जाते हैं। हम लोग रोज स्कूल नहीं जाते, इसका बनेगा वी डू नॉट, क्योंकि प्लुरल सब्जेक्ट है बहुवचन करता है इसलिए वी डू नॉट गो टू स्कूल। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम लोग रोज स्कूल नहीं जाते। वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, ये चीज हो जाएगा डेली। हम लोग रोज स्कूल नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। हाँ ये चीज है, आप स्पष्ट दिख रहा होगा। वह रोज नहीं खेलता है। ही डज नॉट प्ले डेली, हम लोग रोज स्कूल नहीं जाते हैं। हम लोग रोज स्कूल नहीं जाते। वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली। यहां पर देखिए डू का प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया है, डू का प्रयोग किया गया, यहां पर डज का प्रयोग, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट यहां पर प्लस सब्जेक्ट है। अब आगे चलते हैं हम लोग। फार्मूला फॉर इंट्रोगेटिव, फार्मूला फॉर इंट्रोगेटिव। फार्मूला फॉर इंट्रोगेटिव, फार्मूला फॉर इंटरोगेटिव। इसका फार्मूला क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें डू या डज का प्रयोग पहले कर देंगे। डू या डज का प्रयोग क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। हाँ डू या डज, फिर इसके बाद क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, टू डज के बाद क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ओ डब्ल्यू प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। हाँ यहां पर आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। पहले क्या करेंगे, डू डज को इसमें पहले कर देंगे। अगर इंट्रोगेटिव आएगा आपको तो क्या कर देंगे, डू डज का प्रयोग पहले कर देंगे, फिर सब्जेक्ट कर दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद V1 का प्रयोग कर दीजिए, V1 के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दीजिए, फिर अदर वर्ड, फिर इंट्रोगेटिव मार्क लगाया जाए। क्या वह लिखता है, पहला एग्जाम्पल, क्या वह रोज लिखता है, क्या वह रोज लिखता है।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जाएगा। एक क्वेश्चन करता है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए डज पहले हो जाएगा। डज के बाद क्या है? सब्जेक्ट। डज ही, फिर क्रिया राइट, डज ही राइट, फिर इसके बाद डेली, डज ही राइट डेली, क्या वह रोज लिखता है? तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? डज ही राइट डेली। हाँ, अब दूसरा इसका है, क्या तुम लोग रोज दौड़ते हो? क्या तुम लोग रोज दौड़ते हो? क्या तुम लोग रोज दौड़ते हो? तो माय डियर स्टूडेंट, इसको प्लूरल सब्जेक्ट या दिख रहा है ना, इसलिए डू पहले कर देंगे। डज क्यों किए? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण डू पहले करेंगे, फिर यू करेंगे। डू यू रन, डू यू रन, इसके बाद डेली, डू यू रन डेली, क्या तुम लोग रोज दौड़ते हो? तो माय डियर स्टूडेंट, ये भी आपका फिनिश हो गया। इंट्रोगेटिव भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब स्पष्ट दिख रहा होगा। हाँ, डू या डज पहले, फिर सब्जेक्ट V1 प्लस ओ डब्ल्यू इंट्रोगेटिव मार्क, क्या वह रोज लिखता है? डज ही राइट डेली। फिर क्या तुम लोग रोज दौड़ते हो? डू यू रन डेली। डू पहले क्यों लगा? क्योंकि पूरा सब्जेक्ट है। अब आते हैं, देखते हैं हम लोग निगेटिव विथ इंट्रोगेटिव। फिर क्या है? फार्मूला फॉर निगेटिव विथ इंट्रोगेटिव, निगेटिव विथ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। फार्मूला फॉर निगेटिव विथ इंट्रोगेटिव मतलब माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ क्या होगा? निगेटिव रहेगा और इंट्रोगेटिव भी रहेगा। इट मीन्स, कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें आपका नॉट भी पाया जाएगा, नॉट के साथ साथ आपका इंट्रोगेटिव भी रहेगा, प्रश्न का भी वाच कराएगा। अब आइए इसका फार्मूला हम लोग क्रिएट करते हैं। इसके फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। इसकी फार्मूला क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? डू डज पहले कर दीजिएगा, ये तो इसमें आप बदलाव नहीं करेंगे। पहले डू और डज के बाद तब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट ही रखेंगे। डू डज के बाद सब्जेक्ट ही रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट रखेंगे, नॉट के बाद प्लस V1, फिर प्लस ओ डब्ल्यू प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। ये चीज आपका फार्मूला हो गया माय डियर स्टूडेंट। ये आपका फार्मूला है निगेटिव विथ इंट्रोगेटिव का। ठीक है, यानी कि इसमें डू डज को पहले ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डू डज के साथ जो है पहले रखेंगे। फार्मूला पर निगेटिव विथ इंट्रोगेटिव, डू डज पहले ही रहेगा, फिर इसके बाद डू डज पहले के बाद फिर सब्जेक्ट ही रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो रखिएगा, फिर नॉट के बाद V1, फिर ओ डब्ल्यू, फिर इंट्रोगेटिव मार्क लगाए, यानी डू डज वैसे रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट रखेंगे। ये बात को क्लियर करेंगे। जैसे क्या मोहन प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है? क्या मोहन, बसर फिनिश है, क्या मोहन प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है? क्या मोहन प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है? आप देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे? डज को पहले करेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज मोहन, क्या हो जाएगा? डज मोहन, फिर इसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट है। डज मोहन नॉट गो टू स्कूल डेली? डज मोहन नॉट गो
टू स्कूल डेली। बस माय डियर स्टूडेंट, ये भी समझ में आपको आ गया होगा कि पहले देखिए डज लगाया गया है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट आपका क्या है यहां पर मोहन है, फिर नॉट है, फिर B1 गो, फिर आपका टू स्कूल डेली लास्ट में लग जाएगा। क्या मोहन प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता? देखिए यहां पर क्या भी पाया गया है, यहां पर निगेटिव नॉट भी लगाया जाएगा, अरे नहीं भी पाया गया है। क्या मोहन प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है? डज मोहन नॉट गो टू स्कूल डेली? क्या मोहन प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है? तो यहां पर डेली न लिखकर काफी अच्छा रहेगा, एवरीडे कर दिया जाए तो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि इसकी मीनिंग ही होती है एवरीडे, एवरीडे। अब आपको समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। डज मोहन नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। अब इसका लास्ट फार्मूला चलते हैं हम लोग, लास्ट फार्मूले पर चलेंगे। WH फैमिली का फार्मूला फॉर WH फैमिली, यानी कि माय डियर स्टूडेंट इसका अर्थ क्या हुआ कि जो क्वेश्चन वर्ड होंगे, क्वेश्चन वर्ड यानी WH फैमिली में क्या होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, ये सब सारे जितने वर्ड्स होते हैं वे WH फैमिली की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए इसका भी हम फार्मूला बनाते हैं। इसकी फार्मूला बनाते समय यह ध्यान रखेंगे कि QW यानी QC, इसको हम WH फैमिली भी कहते हैं, QW भी बोलते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, QW भी बोलते हैं, या QW। माय डियर स्टूडेंट, QW को कहते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड। क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड। तो आइए अब हम लोग इसका भी बनाते। QW प्लस, पहले तो QW रहेगा ही, इसके बाद डू डज का प्रयोग कर दीजिएगा, डू या डज का, ठीक है, डू या डज का, फिर प्लस सब्जेक्ट कर दीजिए, फिर प्लस V1 प्लस क्या कर देंगे, V1 कर देंगे। QW, तो यहां पर क्या करेंगे, QW प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस O प्लस OW, फिर इंट्रोगेटिव मार्क कर दीजिए। ये आपका हो गया फार्मूला WH फैमिली का, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। QW, इसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर इंट्रोगेटिव मार्क। जैसे यहां पर देखेंगे, हाँ अच्छा, तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रोते हो, Why do you cry? यहां पर या तो इसको अच्छा ले लेते हैं और एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल लेते हैं। वह क्या कहता है, वह क्या कहता है, तो यहां पर देखिए QW क्या है, वाट लग जाएगा, वाट, फिर इसके बाद कर्ता के हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज जाएगा, वाट डज, फिर ये हो गया QW हो गया, फिर सब्जेक्ट ही, व्हाट डज ही से,
वह क्या कहता है। ये हो गया माय डियर स्टूडेंट आपका एग्जाम्पल, व्हाट डज ही से। ठीक है, व्हाट डज ही से, पहले क्यू डब्ल्यू करेंगे, फिर डू डज का करिएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसी तरह आगे भी आपका एक्सपेंशन विस्तार होता रहेगा। तो ये रहा माय डियर स्टूडेंट आपका जो है आज की क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम उसकी पहचान कैसे होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, उसकी सहायक क्रिया कैसे होती है, उसका प्रयोग हम किस तरह से करेंगे, उसके पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव के और WS फैमिली के फार्मूले कैसे होते हैं और उसके साथ किस तरह से हम अनुवाद करते हैं, आपको इस क्लास में बताया गया। माय डियर स्टूडेंट, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट जो है टेंस को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।